हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे प्रायिकता प्रश्नावली 16.2 के प्रश्न एक के प्रश्नों के हल। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। प्रायिकता किसी के घटना के होने की संभावना या न होने की संभावना को हम प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, तो यह कह रहा है कि देखें, निम्नलिखित प्रश्नों में 1 से 7 में प्रत्येक में निर्दिष्ट परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। तो प्रतिदर्श समष्टि होता क्या है? जैसे कोई मान लीजिए सिक्का है, सिक्के को उछालते हैं तो इस पर हेड या टेल होता है, तो उसमें जो भी परिमाण हो सकता है वह हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो दो परिणाम हो सकते हैं, तो उनमें जो विन्यास होता है वही जो है प्रतिदर्श समष्टि होता है। ठीक है, तो ये पहला दिया हुआ है, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है। तो देखें इसका हल। तो यहाँ लिखें, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर प्राप्त परिणाम क्या होगा? देखिए, पहली बार अगर उछालते हैं तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा। ठीक है, दूसरी बार अगर इसको उछालते हैं तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा। यानी एक सिक्का को एक बार उछालेंगे तो दो परिणाम संभव है, हेड या टेल। ठीक है, तीसरी बार अगर उछालते हैं तो हेड मिलेगा या तो टेल मिल सकता है। अब देखें, इस एच का इन दोनों के साथ हम संबंध बनाए तो एच एच डबल एच हो जाएगा, फिर एच टी हो जाएगा, फिर टी एच हो जाएगा और डबल टी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मझोला कोष्ठक बना लें। अब देखें, यह तो हो गया इन दोनों के साथ। ठीक है, यहाँ लिखें एच टी। अब फिर इस एच का इसके साथ जो है हम संबंध बनाएं तो एच ट्रिपल एच हो जाएगा, फिर डबल एच टी हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान ये देंगे कि एच का इस एच को इसके साथ अगर संबंध बनाना है तो पहले स्थान पर लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह से टी को भी जो पहले स्थान पर लिखेंगे। अगर बाद में लिखते हैं तो दोनों को बाद में लिखेंगे, ये ध्यान देना होगा। तो यहाँ हो जाएगा डबल एच टी हो गया। ठीक है, एच टी एच हो गया, फिर एच डबल टी हो गया। ठीक है, फिर इस टी का इसके साथ बनाएंगे तो टी डबल एच हो जाएगा, टी एच टी हो गया, डबल टी एच हो जाएगा। ठीक है, ट्रिपल टी हो गया, ट्रिपल टी हो जाएगा। तो यहाँ मझोला कोष्ठक लगा लें, यही जो है प्रतिदर्श समष्टि होगा। ठीक है, तो इसको लिख लिए, इसलिए प्रतिदर्श समष्टि। तो इसमें जो है देखें, पहली बार उछाले दो परिणाम मिला, फिर से उछालने 2 बार मिल गया, फिर से उछालने 2 बार, तो 2 दूना 4 दूना 8 8 जो है इसमें विन्यास होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यह जो है ये प्रतिदर्श समष्टि हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दूसरा दिया है कि एक पासा को 2 बार फेंका गया है, तो इसका प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात करना है। तो देखें इसका हल। अब देखें, एक पासा को 2 बार फेंकते हैं तो उससे प्रतिदर्श समष्टि कितने बनेंगे, क्या होगा? देखें, यहाँ लिखें, एक पासा को 2 बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम क्या होगा? तो देखें, पहली बार अगर उछालते हैं पासा को तो पासा में 6 फलक होते हैं और 6 फलक पे क्रम से 1 2 3 4 5 6 लिखे गए होते हैं। तो अगर फेंकेंगे तो ऊपर जो है 1 भी आ सकता है, 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। यह पहली बार अगर फेंकते हैं तो
फिर दूसरी बार अगर फेंकते हैं तो यही चीज़ आने की संभावना फिर बनती है, ठीक है। तो यह हो जाएगा। अब इसको जो है हम लिख लें, यहाँ देखें, हो सकता है कि पहले पासा फेंकते हैं तो पहले पर एक आ जाए और दूसरे पर जो है एक आ जाए, या पहले पर एक आवे और दूसरे पर दो आ जाए, ठीक है। इसी तरह से पहले पर एक, दूसरे पर तीन, पहले पर एक और दूसरे पर चार, तो ऐसे ही जो है ये कहाँ तक आएगा, पहले पर एक आ सकता है, दूसरे पर 6 आ सकता है, ठीक है। फिर ये भी हो सकता है कि पहले पासे पर दो आवे और दूसरे पर एक आ जाए, या पहले पासे पर दो आवे और दूसरे पर दो आ जाए, पहले पर दो और दूसरे पर तीन। इस तरह से यह जो है 2 6 हो सकता है, ठीक है। फिर इसी तरह से तीन, पहले पर तीन, दूसरे पर एक, पहले पर तीन, दूसरे पर दो, तो यही क्रम जो है चलेगा, पहले पर तीन और दूसरे पर 6, ठीक है। या पहले पर चार, दूसरे पर एक, पहले पर चार, दूसरे पर दो, पहले पर चार, दूसरे पर तीन, ऐसे ही जो है पहले पर तीन और दूसरे पर 6। उसके बाद से पहले पर पाँच, दूसरे पर एक, या पहले पर पाँच हो दूसरे पर दो हो, या पहले पर पाँच और दूसरे पर तीन, ऐसे ही जो है यह चलेगा, पहले पर तीन और दूसरे पर 6, या पहले पर 6 आ जाए, दूसरे पर एक आ जाए, पहले पर 6 और दूसरे पर दो, पहले पर 6 और दूसरे पर तीन, ऐसे ही जो है पहले पर 6 और दूसरे पर, सॉरी यहाँ जो है ये 4 है ना, ये देखें, ये 3 हो गया, ये 4 है, ये 4 यहाँ लिख लें, ये 5 है और 6 हो गया, दूसरे पर भी 6 आ सकता है। तो इस तरह से एक लाइन में ये 6 हो गया, तो 1 2 3 4 5 6, 36 इसमें जो है अवयव होंगे, ठीक है। तो इसे हम मझोले कोष्ठक में ऐसे बना लें, तो यही जो है प्रतिदर्श समष्टि हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख लें, इसलिए यह प्रतिदर्श समष्टि, ठीक है, यही है। इसको हटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तीसरा दिया है कि एक सिक्का 4 बार उछाला गया है, तो जिस तरह से दूसरा लगा उसी तरह से इसको भी लगाएंगे। तो पहली बार में जो है सिक्का उछालेंगे तो हेड या टेल मिलेगा, दूसरी बार में हेड या टेल मिलेगा, तीन दोनों का आपस में संबंध बना लें। फिर तीसरी बार जो उछालेंगे एस टी मिलेगा, तो उसका भी संबंध बना लें। तो इस तरह से जब 3 का बन जाएगा तो चौथे का भी उसी तरह से हम बना लेंगे, ठीक है। तो इसका जो है इसमें विन्यास आपको मिल जाएगा, 16 विन्यास मिलेगा, ठीक है। तो आप दूसरे तरह से इसको करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चौथा कह रहा है कि एक सिक्का उछाला गया है और एक पासा फेंका गया है, तो प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात करना है इसमें। तो इसका हल देखें, तो इसमें देखें, लिखें यहाँ, एक सिक्का और एक पासा, ठीक है, फेंकने पर प्राप्त परिणाम क्या होगा। सिक्का अगर उछालेंगे तो हेड मिलेगा या तो टेल ऊपर आएगा, ठीक है। और एक पासा फेंकेंगे तो पासे पे 6 फलक होते हैं, 6 पे क्रम से 1 से 6 तक लिखा होता है। तो 1 आ सकता है ऊपर, या 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से यह इसके परिणाम हो जाएंगे। तो अब देखें एच को इसके साथ अगर हम लिखें, ठीक है, तो H1 हो सकता है कि सिक्के पर फिर उछाले तो H मिले और पासे पर 1 मिल जाए, या सिक्के पर H मिले और पासे पर 2 मिले, या H3 हो जाए, ठीक है, H4, H5, H6 हो सकता है, या सिक्का उछालते हैं तो टेल आ सकता है और पासे पर 1 आ सकता है, ठीक है।
या T2 हो सकता है, T3 हो सकता है, T4 हो सकता है, T5 हो सकता है, T6 हो सकता है। इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से इसके परिणाम यह हो जाएंगे। ठीक है, तो यही जो है इसका ये प्रतिदर्श समष्टि भी होगा। इसलिए प्रतिदर्श समष्टि जितने भी उसमें परिणाम संभव हो सकते हैं वे प्रतिदर्श समष्टि में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख लें इसी चीज़ को, H1, H2, H3, H4, H5, H6, T1, T2, T3, T4, T5 और T6। ठीक है, तो यह इसके प्रतिदर्श समष्टि हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पांचवा दिया है कि एक सिक्का उछाला गया है और केवल उस दशा में जब सिक्के पर चित्त प्रकट होता है एक पासा फेंका जाता है। ठीक है, तो देखें इसका हल। यहाँ देखिए, सिक्का यदि सिक्का उछालते हैं, यदि सिक्का उछालने पर पट टी आता है तो पासा नहीं फेंका जाता है। जाता है। ठीक है, पासा कब फेंकते हैं? जब चित्त ऊपर आता है, यानी हेड ऊपर आता है, तब पासा फेंकते हैं। तो इस स्थिति में यहाँ लिख लें, इसलिए परिणाम क्या हो जाएगा? टी होगा केवल। ठीक है, क्योंकि अब इसमें पासा तो फेंका नहीं जाएगा। अच्छा, अब देखें पुनः, यदि सिक्का उछालने पर चित्त यानी हेड आता है तो एक पासा, एक यहाँ लिख लें, एक पासा फेंका जाता है। तब परिणाम कितना हो जाएगा? तब परिणाम हो जाएगा चित्त आ गया। ठीक है, और क्या आ गया? ये पासा फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 6 यह हो जाएगा। तो इससे क्या मिला? H1, H2, यहाँ H2 कर लें, H3, H4, H5, H6 ये परिणाम मिलेंगे। ठीक है, तो कुल परिणाम क्या हो जाएगा? कुल परिणाम आपका हो जाएगा, यह टेल हो जाएगा, फिर H1, H2, H3, H4, H5 और H6 होगा। ठीक है, यही जो है प्रतिदर्श समष्टि हो जाएगा। इसलिए यहाँ लिख लें प्रतिदर्श समष्टि बराबर T H1, H2, H3, H4, H5, H6। तो यह प्रतिदर्श समष्टि हो गया। ठीक है, तो ये इसका हल हो गया। अब इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को अगले वीडियोज में पढ़ा जाएगा। आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। तब तक के लिए आप इस चैनल पर बने रहें। जय हिंद।